कभी रोना, रिएक्शन का मजा है सोना। पाकिस्तानी ड्रामा इंडियन स्टाइल, I'm doing your reactions करे सबको स्माइल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action। Hello family, welcome back to our YouTube channel Yogesh and Arzu Reaction। So this is me Yogesh, This is me Arzu। So आज हम आप सबके लेके आए एपिसोड का रिएक्शन जिस ड्रामा का नाम है ए बेवफा, जिसका हमने एपिसोड का 14 का पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। सो आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। सो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स 1 2 3 गो। यार आशी, ये क्या मजाक है यार, तुम लोग अभी तक निकले ही नहीं हो मरी से। हाँ कब की। अच्छा ठीक है, तुम लोग निकलो तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? हम सब वेट कर रहे हैं। तुम्हारे तय तो 1 घंटा पहले कह रहे थे निकल रहे हैं। अम्मी उन्हें कुछ जरूरी काम पड़ गया है, कह रहे हैं कुछ देर तक निकलेंगे। चलो अल्लाह खैर से लाए। तुम तब तक आराम कर लो। मुझे आराम की नहीं, फिलहाल काम की जरूरत है, ठीक है? मैं आधे घंटे में वो काम करके आती हूँ। कौन सा काम? अभी तुम आई हो। अच्छा मैं कर। अम्मी मेरा पर्सनल काम है, मैं पार्क जा रही हूँ, आधे घंटे में आ जाऊँ। वो भी पार्क में। वाओ, ये भी आया पर्सनल काम से। हेलो। हाँ भाई, कहाँ पहुँचे? बस आ रहा हूँ, 5 मिनट। जल्दी आओ, नहीं तो मेरा पारा हाई हो रहा है और मेरे फोन की बैटरी लो। ओके ओके ओके। वाओ यार, कम ऑन साथ, कम ऑन लेवल अप। हेलो आंटी, दुआ का फोन क्यों नहीं मिल रहा? पता नहीं बेटा, पता करें ना प्लीज, उसे कहीं मुझे फोन करे। कहाँ से पता करूँ? वो पार्क गई हुई है। ठीक है, हम पार्क चेक कर लेते हैं, अगर वो हुई तो हम उसको पिक करते आएंगे। अच्छा आप लोग पहुँच गए हो? हाँ जी, अम्मी अब्बू अपनी गाड़ी में और हम अपनी गाड़ी में। ठीक है, खैर से आओ। ऐसे भी क्या घर पे ही मिल लो ना यार। सब कुछ इसी मैं देख क्या इसी कजन के चक्कर में शुरू हुआ था। खड़ूस कजन, उनकी भी खुदा के लिए मुझे ये मत कहना कि मेरी वजह से तुम आराम में नहीं गए। तुम्हारी इस बात का बिल्कुल यकीन नहीं करने वाली। आपको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वजह से नहीं गया। मुझे अपनी अकेडमी से बहुत प्यार है और जो कुछ भी करना है इधर ही करना है, अपने मुल्क। तो क्या तुम्हारी अकेडमी वाले की बात मान गए? कहाँ माने, आपका जाना ना जाना तो अकेडमी का प्रोगेटिव है। अब्बा जी का घर नहीं है कि आप कहें कि जो जाना है या नहीं जाना। अब पूरा बोर्ड बैठा मेरे लिए, फिर जाके फैसला हुआ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे अब्बू को पता चल जाता कि तुम नहीं जा रहे तो क्या वो तुम्हें कहते कि तुम जाओ? और अगर वो कह देते तो क्या तुम जाते? मान लेते उनकी बात? मैं पीएमए का कैडेट हूँ, किसी स्कूल में नहीं पढ़ता कि मेरी हर बात मेरे पेरेंट्स तक पहुंचाई जाए कि आपका लड़का कुछ गलत कर रहा है उसे समझाएं। वहाँ समझाने वाले बहुत हैं और ऐसा समझाते हैं कि लग पता जाता है। वाह सही बात है यार। लेकिन बाबा को कुछ नहीं मालूम। लेकिन मुझे सब मालूम हो गया है। सर दर्द आ गया फिर से सर दर्द। दुआ को भी परेशानी हो रही है इसको देखकर, जबकि इसका कजन है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बातें हो रही, दिख नहीं रहा। अब तो दुआ को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर क्या मतलब क्या हो रहा है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ये क्या हो रहा है? मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, क्या मतलब क्या हो रहा है? सही बात है। और ये बात किस लहजे में कर रहे हो तुम मुझसे? देख क्यों रहे हो ऐसे? मैं यहाँ बैठी कोई गुनाह कर रही हूँ? सही किया, सही बोला। तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो साफ तुम्हारी चेहरे पे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है ना? तो फिर पढ़ो और मुझे जवाब दो। क्यों? तुम्हारे किसी चीप सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरी कजन से दूर हो तुम। लास्ट ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे दूर रह ले? प्यार करती है भाई वो, तेरी वजह से भी मिले हैं वो।
बताओ, थोड़ा सा टाइम मिला था बातें करने के लिए, टपक पड़ा पीछे। सही में। बैठो। क्या हुआ? वहाँ बैठी हुई थी उसी छिछोरे के साथ। यार दुआ प्लीज गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें लेने आए थे। तुम लोग पहुंचो, आ जाऊंगी मैं, जस्ट लीव मी अलोन। रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। यार किसी को इतना एम्बैरेस करने के बाद कोई कैसे रिलैक्स कर सकता है? सही बात। सही बात है। यार हम तुम्हें पिक करने आए थे, एम्बैरेस करने नहीं। और अगर मुझे पहले पता होता कि तुम अकेली नहीं हो तो मैं कभी ना आती। सॉरी यार। देखो सॉरी तुम्हें नहीं, राहील को करना चाहिए। इसने ना सिर्फ मेरी बल्कि साथ की भी इंसल्ट की है। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन डिसेंट लड़का इस तरह बिहेव करता है चीपस्टर्स की तरह? वहाँ ऐसे बिहेव करा था जैसे कि मैंने पता नहीं कितना बड़ा कोई गुनाह कर दिया है। पता नहीं क्या सोच रहा होगा साथ मेरे बारे में, क्या इज्जत रह गई होगी यार। अच्छा छोड़ो। हेलो, Are you okay? I'm really sorry साथ। बात और ज्यादा बढ़ती वहाँ से, इसीलिए मैं निकल आई। मैं तुमसे घर जाके बात करूं डिटेल में? नहीं, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। मैं तो बस इसलिए कॉल किया कि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए कोई इश्यू बन जाए, और अगर बने तो मुझे जरूर बताना। We'll fix it, okay? थैंक यू। अच्छा यार, मिलते हैं जल्द। क्यों मिल रही हो इसे? क्यों ना मेरा मिले? दोस्त है इसलिए। खत्म कर दो ये दोस्ती। इसको क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। किसी रिश्ते की बात हुई है क्या? यार इसकी होते मम्मा कौन है यार? जाओ साइकिल दोनों के भाई पीछे शायद बैठा और चीख रहा है कि भाई भगाओ साइकिल, भाई भगाओ। और वो पठान चौकीदार डंडा लिए हमारे पीछे पीछे और हम आगे आगे, और कह रहा है कि वो खाना खराब का बच्चा मुझे हम लगता तुमको है नहीं छोड़ेगा, हम इसके तुमको बेटे की मार देगा, शादी के लिए पकड़ो बोल इनको, रहे हैं। पकड़ो, और हम आगे पीछे पीछे। सबके चेहरे उतरे हुए हैं। वैसे इसके पापा के लिए ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे देखा तो गया है। ये क्या किया तुमने बेवकूफ लड़की? तुमने अपने साथ साथ मुझे और अपने अब्बा को भी शर्मिंदा कर दिया जाहिद भाई के सामने। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें उस लड़के के साथ दोस्ती करने की? और अगर करनी ही थी तो कम से कम मुझे तो बता देती, मैं तुम्हें मना तो कर देती। राहील से मंगने की बात अगर मुझे आप भी बताती ना तो मैं भी आपको मना कर देती। क्यों नहीं बताया आपने मुझे? मेरी अपनी माँ के बजाय मुझे आशी से मालूम हो रहा है कि मेरी राहील से मंगनी की बातें चल रही। या खुदा, मुझसे तो किसी ने पूछना तक गवारा नहीं किया। इसमें पूछने वाली क्या बात है? क्या तुम नहीं जानती कि जाहिद भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं? वो हमेशा तुम्हें अपनी बेटी बनाने की बातें करते रहे, और राहील के साथ तो तुम्हारा बचपन का साथ है। अब क्या घर के बच्चे के लिए भी तुमसे पूछना पड़ेगा कि तुम उससे शादी करोगी कि नहीं? कमाल है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? मैंने राहील को कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। हमेशा उसे अपना दोस्त माना है, अपना कजन माना है। पर हर दोस्ती का अंजाम शादी नहीं होता है। साथ को क्या समझती हो? दोस्त, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें। मुझे तो समझा लोगी, पर मैं नीचे जाके उन लोगों को क्या समझाऊंगी? उन्हें भी मैं ही समझाती हूँ। दुआ? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे इस लड़के से मिलने की जरूरत क्या है। वो अच्छा लड़का नहीं है, थाने देख चुका है। ऐसे लड़के भरोसे के काबिल नहीं होते। अच्छा, मुझे ऐसी उम्मीद इससे कभी नहीं थी। और वो आर्मी ऑफिसर है, लो कैरेक्टर आदमी साथ बैठी गप्पे लगा रही होगी। ताईजान, ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं, sorry. शादी होगी हो। पता नहीं किस जोन में थी, आपको सलाम किए बगैर ऊपर चली गई। अब भी नीचे तो आ गई हो, लेकिन दिमाग ऊपर वाले जोन में ही है। तुम खामोश रहोगे 2 मिनट प्लीज? इट्स अ रिक्वेस्ट। तुम भी ज्यादा टेंट्रम्स थ्रो ना करो और इस बात का जवाब दो कि उस लड़के से क्यों मिल रही थी। राहील, तुम थोड़ी देर खामोश रहो। घर के बड़े यहाँ मौजूद हैं। यहाँ कोई अदालत नहीं लगी हुई जो तुम इस टोन में बात कर रहे हो। सही किया। दुआ, आप बताओ बेटा, असल मामला क्या है? कितने प्यारे थे मम्मा। क्या वो लड़का आपका क्लास फेलो है? नहीं डैड। क्लास फेलो नहीं है तो फिर दोस्त कैसे है? पसंद करती हो उसे? यार तुम चुप रहोगे कि नहीं? खामोश रहो। तुम्हारे सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, और अगर अब तुमने मुझसे कोई और सवाल किया ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ डैड और ताया जान से बात कर रही हूँ।
बेटा तुम बात करो, अब नहीं बोलेगा ये। इस वक्त गुस्से में है इसलिए ज्यादा बोल रहा है। किस बात का गुस्सा ताया जान? उस बात को 1 साल गुजर चुका है। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो, जिसमें ये हीरो बन के कूद पड़ा था। ना साद ने कोई छेड़खानी की ना उसके दोस्तों ने। आप आशी से पूछ लें। आशी, उस दिन उन दोनों ने कोई छेड़खानी की थी? तंग किया था? ताया जान, इसकी जल्दबाजी और गलत फहमियों की वजह से आपको और डैड को थाने का चक्कर लगवाना पड़ा। उन चारों लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया गया और आज ये फिर कोई गलत फहमी लेके आपके पास आ गया। डैड, मेरी साथ से सिर्फ दोस्ती है और कुछ नहीं। Is that clear? अब आगे बढ़े। अरे बेटा छोड़ो, अब आगे क्या बढ़ना है। जितना बोलोगी बात उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। बस तुम उस लड़के से मिलना जुलना खत्म करो। राहिल को ये वो लड़का पसंद नहीं है। ताई अम्मी, राहिल की पसंद नापसंद मेरा मसला नहीं है। सही बात है। तुम्हारे बेटे की मसले क्यों रखेगी? वो शादी थोड़ी होगी उसके साथ। ताया जान, सही में डैड, मैं राहिल से मंगनी नहीं कर सकती। सही कहा, करना भी मत। मुझे आज ही आशी ने बताया कि आप लोग इस तरह का कोई फैसला कर रहे हो, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैंने राहिल को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। अब कोई और जो आ गया नजरों में। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं साद की वजह से इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ, तो ये सच नहीं है। मैं आप सबको इस सच का यकीन दिलाने के लिए आप सबसे वादा करती हूँ कि मैं आइंदा साद से बात नहीं करूंगी। अरे पागलों, और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं राहिल से भी मंगनी नहीं करूंगी। वेरी गुड। अब चुप रहा। वेरी स्ट्रॉन्ग गार्ड। वाकई में एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख तो सकते अपने घर वालों के सामने। क्या है मेरी। हाय साद। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है मेरी सारी फैमिली के बीच में। आई मीन मेरे ताया अब्बू की सारी फैमिली और मेरे अम्मी अब्बू के दरमियान। राहिल तुमसे इतनी बदतमीजी इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बेवकूफ मुझसे मंगनी करना चाहता है, और ये बात मुझे भी आज ही पता चली है। इसीलिए मैंने सबके सामने आज वादा किया कि अब तुमसे बात नहीं करूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे ये वादा तोड़ने पर इंसिस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर इंसिस्ट करूंगी कि तुम अपना पूरा फोकस अपनी ट्रेनिंग पर लगाओ। मैं चाहती हूँ हम अगली बार जब मिले ना, तो तुम ज्यादा ताकतवर, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मैं नहीं जानती अब हम कब मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी जहाँ हम आज मिले थे। पहले भी उसकी वजह से नाम हो रहा था। क्यों हो रहा है ऐसा? Why? क्यों भाई क्यों? साद, बेटा सब कुछ ठीक तो है ना? नो मॉम, हाँ सब ठीक है। लग नहीं रहा। लग तो नहीं रहा। अगर शेयर करना चाहो तो आई एम हियर फॉर यू बेटा। और अगर खुद हैंडल करने का प्लान है तो वो भी बहुत अच्छा है। आप खुद सुन लें। हाय साद। हाँ, जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आज घर में अच्छी खासी बात हो गई है कितना मेरी सारी फैमिली के बीच में। अपने आई होप सो आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 2 पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पार्ट 2 पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल सके। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी भाई। ड्रामा हो या एक्शन, only on Arzu and Yorkshire Action।